दोस्तों, साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। दिस प्रोग्राम इज को स्पॉन्सर्ड बाय जिंदाल स्टील वर्क्स, JSW स्टार्ट स्ट्रॉन्ग ग्रो स्ट्रॉन्गर, B6 MIDC तारापुर, महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है, हम लोग आज 64वें सप्ताह तक पहुंच गए हैं। केसीएन क्लब की उपशाखा कला और साहित्य की सेवा करते हुए निर्झरिणी ने कवियों की चौपाल का कार्यक्रम प्रारंभ किया। यह कोरोना के दुर्गम माहौल में प्रारंभ हुआ, पर जन प्रिय कार्यक्रम बनता हुआ लगातार एक वर्ष पूरा करता हुआ आज दूसरे वर्ष में 64 सप्ताह तक निरंतर चलता जा रहा है। कला और साहित्य प्रेमियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। साहित्यकारों, कवियों और साहित्य जगत की सेवा कर रहे ऐसे महानुभावों का विशेष सहयोग मिल रहा है। इसी के साथ निर्झरिणी कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में निर्झरिणी द्वारा सन 2022 में कुछ नए परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसके तहत महीने में एक सप्ताह किसी व्यक्ति विशेष, साहित्य के प्रणेता विशेष, जो ऐसे साहित्यकार आज हमारे बीच में नहीं हैं, ऐसे भी साहित्यकारों को, भक्ति काल के साहित्यकारों को एक दिन विशेष उनके विषय में चर्चा की जाती है, जिसके तहत हम लोगों ने महाकाव्य रचयिता तुलसीदास जी के विषय में, सूरदास जी के विषय में, कबीरदास जी के विषय में और मीराबाई के विषय में, इसके साथ ही हम लोगों ने पिछले माह वरिष्ठ कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में भी चर्चा की। इसके साथ हम लोग निरंतर प्रयासरत रहते हैं कि सामाजिक संवेदना को छुआ जाए, सामाजिक परिस्थितियों को कहीं न कहीं उनकी जो वास्तविक दर्द हैं लोगों के बीच के, उसको नज़दीक जाके टच करने का, स्पर्श करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए हम मासिक स्तर पर जो भी कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं, वह दिन विशेष भी ध्यान देते हैं। पिछला सप्ताह हम लोगों ने पर्यावरण विषय रखा था। जैसा कि आपको पता होगा, मात्र 2 दिन पहले गंगा दशहरा बीता है। गंगा का स्वरूप जब पृथ्वी पर आया, गंगा का प्राकट्य दिवस। गंगा एक अविरल धारा जो निरंतर बह रही है, हम सब के पाप को धुलती हुई निरंतर बह रही है। पर हम क्या अपनी जिम्मेदारी के साथ गंगा के स्वच्छता का ध्यान रखते हैं? इन बहुत सारे विषयों को लेकर आज हम एक चर्चा और संवाद स्वरूप में यह कार्यक्रम रख रहे हैं। मैं कार्यक्रम की शुरुआत में सर्वप्रथम गंगा दशहरा की आरती गीत के साथ मैं कवित्री को बुलाऊंगा और उनको बुलाने से पहले उनके सम्मान में और गंगा दशहरा के विषय में एक 2 लाइन की पंक्ति बोलूंगा। कल कल गीत सुनाती गंगा, छल छल बहती जाती गंगा। कल कल गीत सुनाती गंगा, छल छल बहती जाती गंगा। गांव खेत मैदान नगर वन, गांव खेत मैदान नगर वन, सबकी प्यास बुझाती गंगा, सबकी प्यास बुझाती गंगा। अब मैं आवाज दूंगा लखनऊ से वरिष्ठ कवित्री और निर्झरिणी मंच की वरिष्ठ पदाधिकारी और हम सब की आदरणीय उमा त्रिगुणायक जी को, जो गंगा दशहरा विशेष अपनी रचना लेकर प्रस्तुत हो रही हैं। गंगा दशहरे के शुभ अवसर पर एक गंगा की महिमा बखानते हुए गीत मौजूद है।
चलो गंगा आरती करी आमे, चलो गंगा आरती करी आमे, कि गंगा मैया अवतरी। चलो गंगा आरती करी आमे, कि गंगा मैया अवतरी। राजा भगीरथ बड़ तप कीना, राजा भगीरथ बड़ तप कीना, उनके चरणन शीस नमामे, कि गंगा मैया अवतरी। उनके चरणन शीस नमामे, कि गंगा मैया अवतरी। चलो गंगा आरती करी आमे, कि गंगा मैया अवतरी। सगर के पुत्र और सारे पापी, सगर के पुत्र और सारे पापी, गंगा मैया तारन को आमे। ओ गंगा मैया तारन को आमे, कि गंगा मैया अवतरी। चलो गंगा आरती करी आमे, कि गंगा मैया अवतरी। शंकर शीस सोह रही गंगा, शंकर शीस सोह रही गंगा, शंकर शीस को हम तो नमामे। चलो शंकर को शीस नमामे, चलो सखी गंगा मैया, चलो शंकर को शीस नमामे, कि चलो सखी गंगा मैया। निर्मल जल और हरित जल धारा, निर्मल जल और हरित जल धारा, नहाए जन्म सफल करी आमे, नहाए जन्म सफल करी आमे, कि गंगा मैया अवतरी। चलो गंगा मैया को रिझामे, कि गंगा मैया अवतरी। चलो गंगा आरती करी आमे, कि गंगा मैया अवतरी। बहुत ही सुंदर गीत और बहुत ही सुंदर रचना। मैंने पहले ही कहा, गंगा दशहरा दिन विशेष गंगा की स्वच्छता के लिए, जैसा साधु सन्यासियों ने कहा है, एक विशेष वक्तव्य याद आ गया कि गंगा जल से यदि मदिरा का निर्माण हो तो सन्यासियों ने उसे त्याज दिया, क्योंकि अगर मदिरा है तो चाहे गंगा जल से ही क्यों न बनाई गई हो, वो त्याज्य है, उसको छोड़ देना चाहिए। परंतु हजारों गैलन मदिरा अगर गंगा में समाहित हो जाती है तो गंगा माँ की ऐसी महान कृपा है कि वो सबको परिवर्तित कर देती हैं, तो वो गंगा जल पीने योग्य रहता है। तो इस तथ्य के साथ मैं कार्यक्रम और संवाद को निरंतर जारी रखता हूँ, और संवाद के विषय में विशेष जानकारी देंगे हमारे अगले साहित्यकार वरिष्ठ कवि। मैं उनको बुलाने से पहले फिर 2 लाइन गंगा जी की विशेषता में, गंगा जी के बखान में कहूँगा। फिर कोई भागीरथ आए, फिर कोई भगीरथ आए, कब से राह निहार रही। फिर कोई भगीरथ आए, कब से राह निहार रही। गंगा आज चीख रही, गंगा आज पुकार रही। गंगा आज चीख रही, गंगा आज पुकार रही। सबको जीवन देने वाली, सबको जीवन देने वाली, अपनी सांसें हार रही। गंगा आज पुकार रही, गंगा आज पुकार रही। तो दोस्तों, मैं अब बुला रहा हूं मुंबई से वरिष्ठ साहित्यकार, हम सब के आदरणीय, ज्ञान और पीठ के वरिष्ठ ज्ञाता, और आज का विषय एक ऐसा विषय है जिस पर एक गूढ़ रहस्य का जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अब उनको आवाज दूंगा, आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, जो अपने वक्तव्य के साथ पटल पर उपस्थित हो रहे हैं।
बड़े उत्साह का विषय है और वर्तमान की प्रासंगिकता भी है। केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरणी और इसको संपादित करने वाले, इसको संचालित करने वाले आदरणीय श्री नंदन जी मिश्र त्यागी जी, जो हर शनिवार कवियों की चौपाल आयोजित करते आ रहे हैं। 64 एपिसोड पूर्ण होने को है। नए नए विचारों के साथ, नई नई भावनाओं के साथ, नए नए संदर्भों के साथ, नए नए विषयों के साथ जब आप अपनी बात को इस पटल पर ले आते हैं तो सच मानिए ये हृदय अभिभूत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और फिर आप जानते हैं कि उसके आगे प्रशंसा में कोई शब्द नहीं बचते हैं। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए आज जो संदर्भ आपने उठाया है वो बड़ा ही धार्मिक भी है, सामाजिक भी है और रुचिकर भी है। यह लोगों के जीवन से संपृक्त है, लोगों की भावनाओं से संपृक्त है, लोगों की आस्थाओं से संपृक्त है और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो अपने आप में कम है। क्योंकि ये गंगा अवतरण लोग इसे गंगा दशहरा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप मूल रूप से समझ लीजिए कि फेसबुक में या व्हाट्सएप पे या और जितने भी सोशल मीडिया है उन पर ये गंगा दशहरा और गंगा अवतरण धूमधाम से मनाने की बातें की जाती हैं। दोस्तों इसके पीछे एक जो बहुत बड़ा दृष्टांत है, बहुत बड़ी भूमिका है कि आखिर में गंगा अवतरण क्या है। तो मैं थोड़ा सा आपको इतिहास के अतीत में लेके चलता हूं, जहां इक्ष्वाकु वंश, आप जानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में भगवान श्री राम जिस वंश में पैदा हुए हैं उसके जो पुरखे हैं, जहां से संततियां चलती हैं और जहां तक आती हैं और आगे जहां तक चलेंगी, तो इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर की दो पत्नियां थीं और जो उनकी दोनों पत्नियां थीं केशनी और सुमति। जानते हैं कि राजा जो है वो विस्तारवादी नीति और जो सामान्य उनकी प्रजा होती है, उनके लोग होते हैं, उनके सुख शांति और समृद्धि के लिए सतत निरंतर प्रयास करते रहते हैं। राजतंत्र व्यवस्था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आप जानते हैं कि उनके पुत्र और इस तरह से उनके राज्य की स्थिति और परिस्थिति को संभालते रहते हैं। राजा सगर, उनकी दो पत्नियां, बहुत काल बीत गया, उन्हें पुत्र नहीं मिला और इसी उद्देश्य को लेकर के राजा सगर हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए कि उन्हें भी कोई पुत्र की प्राप्ति हो और उनकी वंशावली, उनका वंश आगे बढ़े। तो जब ये जाते हैं इनकी तपस्या से ब्रह्मा के जो पुत्र हैं उनकी तपस्या से खुश होकर के भृगु जी ने इन्हें वरदान दिया कि आपको 60,000 पुत्र पैदा होंगे और दूसरी पत्नी से एक पुत्र पैदा होगा। तो एक रानी से 60,000 अभिमानी पुत्र पैदा होंगे। अभिमानी पुत्र ध्यान रखें। और दूसरी से एक
वंशधर पुत्र प्राप्त होगा, वंशधर, जिससे भी आपका वंश आगे बढ़ेगा। दोस्तों, रानी सुमिति ने तुम्बी आकार के गर्भपिंड को जन्म दिया। तुम्बी जो लौकी कहते हैं, तुम्बी जो सूख जाती है तो उसे तुम्बी जैसा बना देते हैं। और एक वाक्य ये भी तुम्बी बजाई गई जाती है। वो सिर्फ बेजान पिंड था। राजा सगर बहुत निराश हुए और उसे इतने समय तक रखने का कोई औचित्य नजर नहीं आया। तो जब फेंकने के लिए उद्यत हुए तो एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं, ऐसी आकाशवाणी हुई। और 60,000 बीजों को घी से भरे घड़े में एक बीज को रखें और कालांतर में ये 60,000 पुत्र इन्हीं से मिलेंगे। 60,000 पुत्रों की प्राप्ति कालांतर में राजा सगर को होती है। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती राजा बनने की एक प्रक्रिया है। जो अश्व कुछ सैनिकों के संरक्षण में छोड़ा जाता है और वो भ्रमण करते करते जहां भी वो पकड़ा जाए तो उस राजा को उस पकड़ने वाले से उसकी सेनाओं का युद्ध करना होता है। देवराज इंद्र बहुत ही विचलित हुए कि सगर अगर चक्रवर्ती राजा हो गए तो उनके साम्राज्य में, उनके आधिपत्य में कहीं कोई विभेद न पैदा हो जाए। इसलिए देवराज इंद्र ने अश्व का घोड़ा छल से पकड़ करके उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। और जब ये 60,000 पुत्र जिनके संरक्षण में अश्व भ्रमण कर रहा था, ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कपिल मुनि ध्यानावस्था में है, अपनी साधना में है और काफी लंबे समय तक सगर पुत्रों ने वहां उनका इंतजार किया और उनकी साधना में और रोध उत्पन्न किया। परिणाम ये हुआ कि जब कपिल देव ने अपने नेत्र खोले तो उसकी दिव्य ज्वाला से सगर के 60,000 पुत्र भस्मीभूत हो गए, जल गए। और जब जल गए तो ये एक तरह से प्रेतात्मा प्रेत योनि में ये भ्रमण करने लगे। कालांतर में उन्हीं की संतानें जब वंशावली आगे बढ़ती है तो भगीरथ को यह चिंता होती है कि उनके 60,000 पुरखे प्रेत योनि में अभी भी पड़े हुए हैं, उनको मुक्ति कैसे मिले। वो तपस्या करते हैं और तपस्या और साधना के द्वारा ब्रह्मा के कमंडल से मां गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए वो सफल हो जाते हैं। देखिए यही दिन ज्येष्ठ मास दशमी जिसे हम दशहरा कहते हैं, शुक्ल पक्ष, जब गंगा का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ, इसी को ही गंगा अवतरण कहते हैं। इसी को गंगा दशहरा के नाम से जानते हैं। दशहरा का अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में जो 10 तरह के पाप है, मनसा वाचा कर्मणा, 3, 4 और 3, ये 10 पाप जो हमारी वाणी से हो जाते हैं, कभी हमारे विचार से हो जाते हैं, कभी हमारे व्यवहार से हो जाते हैं, आचरण से हो जाते हैं, इन्हीं को नाश करता है यह दशहरा। गंगा मांगलिक कार्य करने में जिसका जल हमेशा उपयोग में लाया जाता है। अगर गंगा जल न हो तो कहा जाता है कि कोई भी मांगलिक कार्य पूर्ण होता नहीं है। यह पाप विनाशिनी है, यह प्राणदायिनी है, यह भवतारिणी है, यह मुक्तिदायिनी है। और आप भौतिक विषय से अगर इसको लगा के देखिए तो जहां भी गंगा उसके उद्गम स्थान से अपने विसर्जित
स्थल तक, उसके किनारे बड़े बड़े मेले लगते हैं, लोगों की जीविका के साधन बनते हैं। वहाँ स्नान ध्यान करने लोग आते हैं और इस तरह से यह उपजाऊ धरती बना देती है, जहाँ से फसल और जो हमारे पशु मवेशी हैं, जिनसे उनके चारागाह बनते हैं और उन्हें भरण पोषण के लिए ये सुविधाएं मिलती हैं। ये सामाजिक उत्तरदायित्व जो है, इस समाज के सभी लोग इस तरह से अपना निर्वहन करके आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको गंगा अवतरण का एक संक्षिप्त जो छोटा सा जो ये विषय है, उसकी भूमिका है, मैंने आपको बताई कि गंगा अवतरण और गंगा दशहरा लगभग एक ही बात है। गंगा दशहरा 10 पापों का विनाश करती है। यह हमारी माँ जीवनदायिनी गंगा और स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की प्रक्रिया को अवतरण कहते हैं और इसी को ही गंगा अवतरण कहते हैं। भागीरथ जी तपस्या करके, आप जानते हैं कि सोरों बांदा में है, वहां से होते हुए प्रयागराज, बनारस, पटना होते हुए एक कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। कपिल मुनि के आश्रम में यही जहां पर उनके पूर्वजों ने 60,000 अस्थियों के साथ यहीं पर एक तरह से भस्म हो गए थे। तो ये गंगा अवतरण और गंगा दशहरा, जिसके विषय में हमने आपको बताया, एक इसी के संदर्भ में एक छोटी सी घटना है जो मैं आपको बताता हूँ और पढ़ के सुनाता हूँ। इस रचना का नाम है जाह्नवी। ये गंगा का दूसरा नाम है जाह्नवी। कहाँ से कहाँ तक चली आ रही है, कहाँ से कहाँ तक चली आ रही है, गगन से धरा पर चली आ रही है। सभी जीव पावन धरा पर विराजे, परोपकार में यह मरी जा रही है, परोपकार में यह मरी जा रही है। कहाँ से कहाँ तक चली आ रही है। इसी में मिले पंख पापी पिशाची, इसी में मिले पंख पापी पिशाची, इसी में करे लाख योनि 84। इसी के किनारे चिताएं जली हैं, इसी के किनारे विराजे हैं काशी, इसी के किनारे विराजे हैं काशी। कहाँ से चली, यह कहाँ आ रही है। न सोचो कि पतितों को तारेगी कैसे, न सोचो कि पतितों को तारेगी कैसे, पुरखों को फिर से उबारेगी कैसे। नहीं सोच पाई कि थल लोकवालों से होकर प्रदूषित बचाएगी कैसे। नहीं सोच पाई कि थल लोकवालों से होकर प्रदूषित बचाएगी कैसे। अरे जाह्नवी क्या विचारों में तेरे, अरे जाह्नवी क्या विचारों में तेरे, तरेगी या तारेगी पापी घनेरे, तरेगी या तारेगी पापी घनेरे। तेरे पाक पावन विमल अम्बुजों को, तेरे पाक पावन विमल अम्ब को भी ये धरती के दानव करें तट बसेरे, ये धरती के दानव करें तट बसेरे। कहाँ से कहाँ तक चली आ रही है। सफर भी कठिन, लक्ष्य भी तो कठिन था। सफर भी कठिन, लक्ष्य भी तो कठिन था। मिले मुक्ति जब को ये कहना कठिन था। सुरलोक से धातु धरणी को धारा, सुरलोक से धातु धरणी को धारा। सरलता से यह काम करना कठिन था, सरलता से यह काम करना कठिन था। किसी की तपस्या को, किसी की तपस्या तो कोई था साबित। 60,000 पुरखों को जो उनके साबित थे और भागीरथ जो उस तपस्या को करके गंगा को इस धरती पर लाना चाहते थे। किसी की तपस्या को कोई था साबित, गंगा बिना यह धरा की प्रतापित। मरुस्थल सीमा भारती, मरुस्थल सीमा भारती थी विचिपित, मरुस्थल सीमा भारती थी विचिपित। भागीरथ ने ब्रह्मा से की है सिफारिश, भागीरथ ने ब्रह्मा से की है सिफारिश। सगर के लिए ही भगीरथ का संकल्प, सगर के लिए ही भगीरथ का संकल्प। जटाओं में जाह्नवी उतारे महाशिव, जटाओं में जाह्नवी उतारे महाशिव। हजारों बरस तक ये लक्ष्य साधा,
कि प्रतिबद्धता का लिए प्राणधासियों, कि प्रतिबद्धता का लिए प्राणधासियों, कमंडल से चलकर समाई जटा में, रूपा कोई सकता न शक्ति किसी में, जटाओं में से उन्हें उतारा था अपनी, ये समझा था कल्याण जग का इसी में, ये समझा था कल्याण जग का इसी में। दिया प्राण सबको बनी प्राणदायिनी, दिया प्राण सबको बनी प्राणदायिनी, दिया मुक्ति सबको बनी मुक्तिदायिनी, किया आचमन जिसने दर्शन किया है, किया जिसने स्नान सर्वस्वदायिनी, किया जिसने स्नान सर्वस्वदायिनी। गोमुख के गोमुख से गंगोत्री बन, गोमुख के गोमुख से गंगोत्री बन, मचलती थनकती लिए मन संकल्प, धरा लोक वालों के स्वागत में अभिभूत, धरा लोक वालों के स्वागत से अभिभूत, गंगा का यह अवतरण था अलौकिक, गंगा का यह अवतरण था अलौकिक। प्रयागों में मिलकर दिया नाम अपना, प्रयागों में मिलकर दिया नाम अपना, विसर्जित किया सबने अस्तित्व अपना, जहां से चली और पहुंची जहां तक, जहां से चली और पहुंची जहां तक, पिलाया सभी को सुधा सारे अपना, पिलाया सभी को सुधा सारे अपना। कोई भाग्य भारत की रेखा है कहता, कोई भाग्य भारत की रेखा है कहता, कोई मां समझ आरती इसकी करता, कोई प्राणदायिनी, कोई मुक्तिदायिनी, कोई भाग्य इसको विधाता है कहता, कोई भाग्य इसको विधाता है कहता, कोई भाग्य भारत की रेखा है कहता, कोई मां समझ आरती इसकी करता, कोई प्राणदायिनी, कोई मुक्तिदायिनी, कोई भाग्य इसको विधाता है कहता। दोस्तों एक बार फिर से इस प्रकरण को कवियों की चौपाल के पटल पर लाने के लिए मैं आदरणीय नंदन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे प्रसंगों को थोड़ा आराम से बताएं और आराम से इसका प्रस्तुतिकरण हो, व्यवस्थित हो, क्योंकि जल्दी जल्दी में बहुत सारे संदर्भ के छूट जाने का भय होता है और यह आपका पटल आलोचित होता है। मेरा मंतव्य है, मेरी अवधारणा है, मेरा मानना है कि यह गंगा भारत की जीवन रेखा है, जहां से चलती है, जहां इसका विसर्जन होता है, और जितनी नदियां इस मां से मिलती हैं, मां सबको अपने में समाहित करती है, चाहे वो कीचड़ हो, चाहे गंदगी हो, चाहे अस्थियां हो, चाहे जीवन, सब कुछ स्वयं में समाहित करके और उनके पापों का विनाश करती है। आज का गंगा अवतरण और गंगा का दशहरा, इस संदर्भ में यह व्याख्यान मेरे द्वारा अगर किसी त्रुटियों से पूरी हो या आप किसी श्रोता या किसी भी दर्शक को ऐसा लगे कि इसमें कहीं कमियां रह गई हैं, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। इसी के साथ आप सबका गंगा मैया की जय, जय हिंद। बहुत ही सुंदर बात कहा। और आपने एक बात विशेष जो कहा कि ये इतना बृहद विचार है, इतना बृहद विषय है कि इसके लिए संक्षिप्त समय वास्तव में बहुत सीमित है और इसका नियोजन भी इतने कम समय में नहीं किया जा सकता। तो मैं मंच से जरूर क्षमा मांगूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस तरह के विषयों को पटल पर रखकर हम लोग कम से कम चिंतनशील तो होते हैं। अतः इस चिंतनशीलता से संभवतः बहुत सारे लोगों को प्रभाव पड़ेगा, दिमाग तक लोग सोचेंगे कम से कम कि हम किस तरह से अपने स्तर से, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा अभियान चला के, अपने स्तर से आप गंगा के स्वच्छता में क्या सहयोग दे सकते हैं, आप खुद क्या ऐसा कर सकते हैं। आप अगर उसमें फूल डाल रहे हैं, राख डाल रहे हैं, तो कोशिश तो ये कर सकते हैं कि आप उसमें प्लास्टिक का फेंकने का काम ना करें, आप उसमें ऐसी कोई चीज़ ना फेंकें जिससे प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, क्योंकि लोग उसमें जानवर पानी पीते हैं, लोग आस्था के साथ स्नान करते हैं। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें, कांच टूटा हुआ ना डालें,
इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और इस विषय पर एक गूढ़ चर्चा के लिए मैं एक वरिष्ठ कवि को आवाज दूंगा और उनको बुलाने से पहले दो पंक्ति फिर कहूंगा। मैं गंगा इस धरा को पतित पावन बनाती, मैं गंगा इस धरा को पतित पावन बनाती, लोगों के अनगिनत पापों को धुलाती, लोगों के अनगिनत पापों को धुलाती, सबके मुख से गंगा माँ कहाती, सबके मुख से गंगा माँ कहाती, लेकिन मैं खुद हर रोज शहर की गंदगी से नहाती, मगर मैं हर रोज खुद शहर की गंदगी से नहाती। बहुत ही मार्मिक विषय है मित्रों, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूर सोचने का विषय है, इसको ऐसे ही मत छोड़ दीजिए। अब मैं आवाज दे रहा हूं कानपुर से वरिष्ठ कवि श्रीहरि वाणी जी को, जो अपनी चर्चा पर चर्चा के साथ पटल पर उपस्थित हो रहे हैं। धन्यवाद मिश्रा जी और निर्धरणी टीम कि आप लोगों ने गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा जैसी पवित्र नदी और भारतीय संस्कृति इस प्रकार से अपने पर्यावरण को समर्पित करते हुए आगे बढ़ी है, इस पर चिंतन है। तो ये निर्धरणी का 64वां अंक आज समर्पित किया है इस विषय को, और उसमें मुझे आपने अवसर प्रदान किया है अपनी बात कहने के लिए। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ और आप सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। दरअसल गंगा दशहरा जो है ये हमारे यहाँ पर हमारे मनीषी थे, इन्होंने ये परंपरा एक डाली आम जनमानस को अपने पर्यावरण से, अपनी नदियों से, इन सब से जोड़ने के लिए। उनका, हमारे मनीषियों का, हमारी भारतीय संस्कृति जो रही है ये हमेशा से मानव मात्र के विकास की बात करती रही है। संपूर्ण विश्व के मानव, संपूर्ण विश्व के पशु पक्षी, जो भी चराचर जगत है, वो सारा कुछ कैसे समन्वित हो करके, और कहीं किसी को किसी चीज की ये ना हो कि नहीं इनका हिस्सा उन्होंने लिया, उनके कारण इनको तकलीफ हुई, ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाने का प्रयास किया। आज जो गंगा दशहरा का है, इसका एक तरफ से धार्मिक महत्व भी है कि गंगा दशहरा से अगर हम गंगा स्नान करेंगे, गंगा पूजन करेंगे, तो इतने सारे हमको पुण्य मिलेंगे। ये जो एक परिकल्पना है पुण्य की और धर्म से और परंपराओं से जोड़ने की, इसके पीछे जो उद्देश्य है, आज जरूरत है कि उस उद्देश्य को हमारे प्रबुद्ध जन, आम जनमानस के समक्ष रखें। और वो उद्देश्य क्यों, उसका वजह ये है कि धार्मिक, आज की जो नई पीढ़ी है वो धार्मिक परंपराएं और भारतीय संस्कृति, इनके महत्व को उपेक्षित करते हुए अपने भोग विलास में, अपने सुख सुविधा में लगी हुई है। ऐसी स्थिति में वो तर्क करते हैं कि इसके पीछे उद्देश्य क्या है। तो अब जरूरत इस बात की आ गई है कि कल तक जो लोग, हमारे वरिष्ठ जनों की बात, हमारे बुजुर्गों ने ऐसा कहा है, हमारे धर्मशास्त्रों में हमारे पंडित जी ने, हमारे पुरोहित जी ने, हमारे विद्वानों ने इस प्रकार का बताया है, तो उसको वो लोग आत्मसात कर लेते थे और उसके अनुसार उनका आचरण होता था। आज क्या हो गया है कि आज की नई पीढ़ी और नई जनरेशन के जो लोग आए हैं, तो वो कहते हैं हमको उसका आप कारण बताइए, हम ऐसा क्यों करें। और दरअसल अब उस कारणों के बात को स्पष्ट करने की बात आई है, और इस समय इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि आज केवल हिंदुस्तान की बात न करिए, आज संपूर्ण विश्व जो है वो पर्यावरण के संकट से जूझ रहा है। आने वाले समय में आज की जो भी पीढ़ी है, आने वाले समय में मानव जाति के समक्ष एक संकट खड़ा होने वाला है, जो उसके आसार अभी से दिखने लगे हैं। मद्रास जैसे नगर में भूगर्भ में जल ही नहीं है, जल वहां समाप्त हो चुका है। समुद्र किनारे बसा हुआ मद्रास, और वहां भूगर्भ में जल नहीं है, जिसके कारण पीने के पानी का संकट हो गया है। और अभी पेपरों में खबर छपी थी कि वहां की महापालिका ने स्पष्ट रूप से अपनी नगरवासियों को संदेश दिया है कि हम केवल आपके लिए पेयजल की व्यवस्था कर सकेंगे। अब केवल पेयजल से तो मानव जाति का काम नहीं चलता है,
उसको तो पेयजल भी चाहिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े साफ करने के लिए जल की आवश्यकता तो हर कदम पर है और जल के बिना जीवन ही नहीं हो सकता है। और ये स्थिति आज पूरे देश में आप देखिए तो भूगर्भ का जल स्तर जो है नीचे नीचे कम होते चला जा रहा है। हमारी नदियां जो है उनको हमने इतना प्रदूषित कर डाला है कि गंगा को हमने एक तरह से जो पवित्र नदी थी, जिस पर हमारी आस्था थी, जहां हम जाकर के स्नान करते थे, उसका पूजन करते थे, गंगा आरती करते थे, उस गंगा को या यमुना को, नदियों को, सबको हमने अपने पूरे शहर की गंदगी प्रवाहित करने का एक माध्यम बना डाला है। हमने जो नाले बनाए गंदगी जो खराब जल प्रवाहित करने के लिए, तो हमने ये मान लिया कि प्रकृति ने हमको ये एक महानाला बना करके पहले से दे रखा है और हमने अपने शहरों के सारे नाले ले जा करके उसी से कनेक्ट कर दिया और इस प्रकार से हमने सोचा कि चलो ठीक है, हमने शहर के अंदर का काम हमने किया और बाहर इसको ले जाने का काम प्रकृति ने हमको दे दिया है नदियों के रूप। नदियों को हमने एक महा नाले के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज गंगा दशहरे पर इस बात का स्मरण करना होगा, गंगा दशहरा पर एक संकल्प लेना होगा प्रत्येक भारतीय को कि गंगा नदी को पूर्व की तरह पवित्रता प्रदान की जाए। अपनी आस्था जिसको हम देवी के रूप में मानते हैं, गंगा को हमारे यहाँ देवी कहा गया है, उसकी हम पूजन करते हैं, उसको हम श्रद्धा भाव से उसकी आरती करते हैं, तो उस देवी में हम अपनी गंदगी कैसे प्रवाहित कर सकते हैं? देवी को गंदा कैसे कर सकते हैं? अरे हम अपने घर में बैठने के कमरे को 3 बार झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, साफ करते हैं, और गंगा जैसी पवित्र नदी जिससे हमारा जीवन जिस पर निर्भर है, संपूर्ण मानव जाति का ही नहीं, पशु पक्षी, प्रकृति, पर्यावरण, पेड़ पौधे, ये सब जो है जिस जल से सिंचित हो सकते हैं, उस जल को ही हमने अपने जो जीवन का मूल स्रोत था उसको ही हमने बर्बाद करने की ठान ली है और उसको हमने नालों के रूप में परिवर्तित कर दिया है पूरे। अब जरूरत क्या है कि गंगा दशहरे पर हम अगर स्नान, यहाँ हमारे कानपुर में मैं रहता हूँ, कानपुर में गंगा के किनारे ही कानपुर बसा हुआ है। कानपुर नगर का जितना भी सीवरेज है, जितना भी गंदा पानी है, महापालिका ने ले जाकर के सारा वही गंगा में डाल दिया। जो टेनरी है, टेनरियां बहुत सारी है, आप जानते होंगे कि पूरे विश्व में कानपुर के टेनरियों का चमड़ा और चमड़े के उत्पाद पहुंचते हैं। तो कानपुर की टेनरियों ने क्या किया, उनके यहाँ जो कच्चे चमड़े को छीलने में, धोने में, साफ करने में जो भी पानी निकलता है, भारी मात्रा में पानी का प्रयोग होता है, वो पानी सब गंगा में डाल दिया जाता है। तमाम सारी सरकारी व्यवस्था बनी है कि आप प्रदूषित जल को साफ करिए, उसको फिल्टर करिए, इसको ये करिए, लेकिन यहाँ ले दे करके हमारी जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसके कारण उसमें हमारे ही लोग हैं, हमारे ही हो सकता है, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे घर के लोग हो सकते हैं, हमारे बेटे हो सकते हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, कोई तो है भाई। उन जिम्मेदारियों को सौंपा तो इस देश के लोगों को ही है और इसी देश के लोग अपने व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए उन टेनरी मालिकों से कुछ ले करके और उनको ये बिना साफ किया हुआ जल प्रवाहित करने की छूट दे देते हैं, जबकि सरकार ने व्यवस्था तो बनाई है कि आप इस जल को, प्रदूषित जल को साफ करिए, उसको फिल्टर करिए, उसके लिए अपने संयंत्र लगाइए और तब आप उसको पानी को प्रवाहित करिए, लेकिन वो सब नहीं चल रहा है और उसका परिणाम भी आज सामने आ रहा है। इसी तरह से हम अपने यहाँ पर पूरे देश में आजकल एक और परंपरा शुरू हुई है, देखा देखी लोगों की होड़ में, उसमें आस्था कम लेकिन प्रदर्शन ज्यादा रह गया है कि हमने जगह जगह पर, चाहे वो दुर्गा पूजा का अवसर हो, चाहे गणेश विसर्जन का अवसर हो, गणेश प्रतिमाएं रखी जा रही हैं, दुर्गा पूजा में प्रतिमाएं और पंडाल बनाए जा रहे हैं, उसमें प्रदर्शन की बात मुझे ज्यादा दिख रही है, आस्था की बात मात्रा कम हो गई है। केवल एक होड़ लगी हुई है कि आपके मोहल्ले में कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितनी सुंदर प्रतिमा है, कितना भव्य पंडाल है, हमारे मोहल्ले में हम क्या कर रहे हैं। उसमें हमारे यहाँ के वो लोग जो युवा साथी है, जिनको उसके आस्था और उसके विश्वास और उसके पीछे का जो तर्क है, जो उसके कारण है, उनसे उनको मतलब नहीं है। वो जोश में अपना होश खो भर करके तमाम सारी जगह जगह प्रतिमाएं, दुर्गा पूजा और गणेश पूजा की प्रतिमाएं बनाई जा रही है, लगाई जा रही है
और उसके बाद में होता क्या है, उनके विसर्जन के लिए वो सारी प्रतिमाएं ले जा करके हम उसमें अपने आसपास की नदियों में, सरोवर में, जो भी जल स्रोत है वहां पर उनका विसर्जन करते हैं। विसर्जन की परंपरा हमारे यहाँ थी, लेकिन अभी ध्यान देने की बात है, विसर्जन की तो परंपरा है, हमारी शास्त्रोक्त परंपरा है, परंतु ये भी ध्यान देने की बात है कि शास्त्रोक्त परंपरा में कहाँ लिखा है कि एक गांव के अंदर 13 जगह पर मूर्तियां रखी जाए। वहां तो कई गांव मिल करके एक आयोजन करते थे, एक प्रतिमा होती थी और उसको ले जाकर के विसर्जित किया जाता था। इसके बाद में वो जो प्रतिमा होती थी उसको भी घर के यहाँ के हमारे जो प्राचीन परंपरागत कुम्हार होते थे वो उसी मिट्टी से बनाते थे। उसमें न तो आज की तरह केमिकल और रंग रोगन किया जाता था। सामान्य सी प्रतिमा बनी मिट्टी की और उसका पूजन हुआ और वो प्रतिमा विसर्जित हुई और वो जाके पानी में घुल करके चली गई। ये एक था, लेकिन अब वो परंपरा एक तरफ आप शास्त्र की बात तो आधी बात मान लेते हैं कि विसर्जन करना है, परंतु शास्त्र की ये दूसरी बात क्यों नहीं मानते कि प्रतिमा को भी उतने शुद्ध परंपरागत तरीके से बनाया जाए। आज आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमाएं क्यों लगा रहे हैं, उसमें प्लास्टिक का आभूषण से क्यों सजा रहे हैं, ये तो शास्त्रोक्त बात नहीं है। आप केवल पूरे अध्याय का एक पैराग्राफ आप पढ़ते हैं, उसके आधार पर काम करना शुरू करते हैं, पूरा अध्याय आपने पढ़ा ही नहीं। उसके पीछे ये भी सब तो देखिए, गंगा दशहरा मनाइए, गंगा में जाइए, आस्था से डुबकी लगाइए, पुण्य का लाभ भी अर्जित करिए, परंतु ये देखिए कि आप किस गंगा में जा रहे हैं। जिस गंगा में आप जा रहे हैं, क्या आप कभी भी, हमारे यहाँ तो ये गंगा दशहरा है, कभी एकादशी की बात आ गई, कभी कार्तिक स्नान की बात आ गई, कभी माघ स्नान की बात आ गई। हमारे यहाँ जो ऋषि मुनि महर्षि थे उन्होंने आपको ज्यादा से ज्यादा प्रकृति के निकट रखने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की थी। ये सारे माध्यम थे, ये सारे कारण बना दिए गए थे, क्योंकि वैसे वो कहते कि आप रोज गंगा स्नान करिए तो इतना नहीं मानती, तो इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की, गंगा दशहरे पर आप स्नान करेंगे तो ये पुण्य मिलेगा, कार्तिक स्नान करेंगे तो ये पुण्य मिलेगा। उद्देश्य ये था कि वहां जाइए, स्नान भी करिए और आसपास देखिए भी कि उस नदी की, उस जल स्रोत की क्या दशा है। यदि दशा है ठीक नहीं है तो आप अगर आस्था रखते हैं, उसका पूजन कर रहे हैं, अर्चन कर रहे हैं, तो अपने घर के मंदिर में भी अगर पूजन करते हैं तो पूजन करने से पहले करके मंदिर में जो देव विग्रह है, जो भगवान का स्थान है, उसको साफ सूफ करते हैं, साफ करते हैं, झाड़ते हैं, पोछते हैं, तब भगवान को स्नान कराते हैं, फिर भगवान का पूजन करते हैं। इसी प्रकार जब आप किसी जल स्रोत के पास में जा रहे हैं स्नान करने के लिए, स्नान करने के बाद आप उसका पूजन करेंगे तो वहां पर आप सफाई का भी ध्यान रखिए कि वो जल स्रोत प्राप्त तरीके से वहाँ साफ किया गया है, नहीं किया गया है। यदि नहीं किया गया है तो आप उस स्थान को साफ कर दीजिए, झाड़ झंखाड़, पेड़ पौधे, पत्ते जो वहाँ पड़े हों उनको भी हटा दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, और ये सब साफ करने के बाद तब आप उसमें स्नान करिए। ये उसका उद्देश्य था। गंगा दशहरा हो, कार्तिक स्नान हो, स्नान हो, इसके पीछे कारण केवल इतने ही रहे हैं सब। तो ये सारे कारणों को आपने छोड़ दिया और केवल ये ध्यान रखिए दशहरा पर स्नान करना है। स्नान करना ठीक बात है, स्नान करिए, और ये भी ध्यान रखिए कि उस गंगा को, नर्मदा को, गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, जो भी पवित्र सरोवर हैं, इन पर जब आप स्नान करने जा रहे हैं पवित्र भाव से, तो वहां पर जैसे आप अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करते हैं, अपने शरीर की साफ सफाई करते हैं, जब आप वहां गंगा में उतरते हैं तो हाथ पैर धो करके वहां पर जाते हैं। हमारे यहाँ एक नियम ये भी बनाया था कि गंगा में हम किसी प्रकार की गंदगी नहीं प्रवाहित करेंगे, उसमें हम अपने कपड़े नहीं धोएंगे, केवल स्नान करेंगे। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। इसलिए ध्यान में रखना होगा कि परंपराओं की बात तो छोड़ दीजिए, परंपराओं की बात तो छोड़ ही दीजिए। अगर आप बहुत वैज्ञानिक से चाहते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आपका और हमारा जीवन और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन ही संकट में पड़ जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल, पेयजल की व्यवस्था समाप्त होते चली जा रही है। पूरे विश्व में सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं पर भूगर्भ का जल समाप्त हो चुका है,
देश के तमाम जगहों पर देखिए कि जहां पर पहले 30, 40, 25 मीटर पे जल मिल जाता था, आज वहां सैकड़ों फीट करने के बाद भी, बोरिंग करने के बाद भी पानी की उपलब्धता नहीं है। पेयजल खरीदना पड़ रहा है, फिल्टर करना पड़ रहा है, कहीं कुछ करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजों पर भी हमें गंगा दशहरा केवल पूजन के साथ में, उसके महत्व को चिंता करना और ये देखना कि इससे हमारे पूरे विश्व का, जो धरती का जो जीवन रक्षक चक्र है वो तो नहीं कहीं दूषित हो रहा है। जीवन रक्षक चक्र में हमारी केवल संपूर्ण मानव जाति के साथ में पशु पक्षी पेड़ पौधे ये सब भी उसमें समाहित है। हमारे मनुष्यों का जो चिंतन था वो संपूर्ण पर्यावरण को संरक्षित करने का था। हम तो विश्व बंधुत्व की कामना लेकर के उनकी बात करने वाले लोग हैं। जहाँ विश्व बंधुत्व की चर्चा करते थे, हमने अगर एक तरफ से गंगा दशहरा मनाया है तो कभी हम पीपल की भी पूजा कर लेते हैं। कभी अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ वट सावित्री व्रत हुआ, महिलाओं ने वट सावित्री व्रत किया। तो हम तो पेड़ पौधे, तुलसी माता, इनको भी पूजन करते हैं, क्योंकि इन सबके बगैर हमारे जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। इसके साथ ही हम धरती माता की भी पूजा करते हैं और ये जो जल, जीवन, पेड़ पौधे, प्रकृति और आकाश के सारे ग्रह नक्षत्र, हम सूर्य को भी जल देते हैं, चंद्रमा की भी पूजा कर लेते हैं। हम तो उन लोगों में से हैं जो हमारे और संसार के, प्रकृति के चक्र के लिए आवश्यक चीजें हैं, जिनका जरा भी कहीं सहयोग होता है उन सभी को हम धन्यता के भाव से उनके प्रति आभार प्रदर्शित करते हुए पूरी आस्था और विश्वास के साथ उनके प्रति श्रद्धावनत होते हैं। हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य इस जगत का सर्वाधिक बुद्धिमान मेघा संपन्न प्राणी है। तो ये मनुष्य की ही जिम्मेदारी बनती है कि संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण चराचर के प्रत्येक जो प्रभु का जो उनके द्वारा निर्मित चीजें हैं, चाहे जड़ चेतन जो भी जगत प्रभु ने निर्मित किया है, उस सभी का संरक्षण करे, उनका संवर्धन करे, उसके बारे में चिंता करे। तो आज मुझे लगता है इस संदेश को भी ग्रहण किया जाना चाहिए कि हम गंगा दशहरा एक माध्यम हो सकता है और उस माध्यम से एक तरफ हम अपनी आस्था को, अपनी परंपरा को, उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए और उसके प्रति भी हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें चाहिए कि वे इस चिंतन को भी व्यापक रूप में प्रसारित करें, आपस में चर्चा करें और समय समय पे स्थानीय देश काल और परिस्थिति के अनुकूल हम जो भी उसके बारे में कर सकते हैं वो सारे प्रयास समग्र रूप में प्रत्येक के द्वारा किए जाने चाहिए। केवल ये हम कहें कि नहीं ये काम सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कभी संभव नहीं है। ऐसा संभव होता तो हमारे मनीषियों ने हमको खुद व्यक्तिगत रूप से नहीं कहा होता, तो कि व्यक्तिगत रूप से घर के प्रत्येक सदस्य को स्नान करना चाहिए, गंगा दशहरे पे हर कोई जाए, जो जाएगा उसको पुण्य मिलेगा। इसी तर्क के आधार पर जो प्रकृति का जितना संरक्षण कर सकेगा वो उतना ही उत्तरजीविता का उसके प्रति संभावना बढ़ेगी। तो आज एक आभार व्यक्त करते हुए अपने नंदन मिश्रा जी और उनकी टीम को और निर्जरनी टीम को कि उन्होंने समय समय पर ऐसे विषय उठाए हैं, इतने महत्वपूर्ण विषयों पर चिंता की है और ये एक मुझे लगता है ये तो ऐसे विषय है जिन पर हमें सतत रूप में चिंता करते रहना चाहिए। तो आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबने मुझे अवसर प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को मेरा सादर हार्दिक प्रणाम, हमारा वंदन नमन स्वीकार करें। प्रणाम आपका। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है मित्रों। देखिए, जब बात गंगा जी की आती है तो बात शिव हर हर की ना हो तो ये संभव नहीं है। तो अब मैं एक वरिष्ठ कवि जिनको बुला रहा हूँ वो शिव महिमा और वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पे अपने दो पंक्ति कहेंगे। मैं उनको बुलाने से पहले
दो शब्द कहूंगा। मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा की धारा। मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा की धारा, सरसाती हर्षाती धरती, छू रे जहां किनारा। सरसाती हर्षाती धरती, छू ले जहां किनारा। पुण्यदायिनी तृप्तदायिनी, पुण्यदायिनी तृप्तदायिनी, सबको पार उतारे, शरण उसे आंचल में देती, जो दुनिया से हारे। मोक्षदायिनी पतित पावनी माँ गंगा की धारा। अब मैं आवाज दे रहा हूं नोएडा से वरिष्ठ कवि, शिक्षा जगत के पूर्व कर्मचारी पदाधिकारी आदरणीय चंद्रदेव शर्मा जी, जो अपनी रचना के साथ पटल पर उपस्थित हो रहे हैं। नमस्कार सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कुछ समय को देखते हुए कुछ भाव उमड़ रहे थे कि आज की परिस्थितियां क्या हैं, और अभी हाल की घटना जो हुई है उसी को देख के कुछ मन में आ गया कि दो शब्द लिखूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। मैंने लिखा है कैसी मची है रार, प्रस्तुत है आपके लिए। कैसी मची है रार, क्यों है तकरार, पता नहीं फिर भी खिंच गई दीवार, तन गई तलवार, नहीं रहा जनमानस का प्यार, जहरीली हो गई बयार, क्यों और किस लिए, क्यों और किस लिए भटक गए, कठपुतली बन गए उन हाथों के, कठपुतली बन गए उन हाथों के, जिन्हें नहीं है लगाव अपने आप से, अपनों से, अपने परिजनों से, अपने समाज से, अपने वतन से। कराते हैं पत्थरबाजी, कराते हैं पत्थरबाजी, इबादत करने के बाद धर्म के नाम पर करते हैं अधर्म, नहीं जान सका आज तक इसका मर्म, खुद हैं परेशान कौन है मेहरबान, बनाता है जिन्हें इंसान से हैवान। याद करो, याद करो बिस्मिल्लाह खां की शहनाई, काशी के घाट की प्यार भरी मीठी ठंडाई। इंसानियत को याद करो, बंद करो लड़ाई, जीना सीखो प्यार से, इसी में है सबकी भलाई। नमस्कार। बहुत ही सुंदर रचना, और हर विषय ज्ञानप्रद है, विचारप्रद है। तो मैं फिर से एक बार आप सबसे आग्रह करूंगा कि माँ गंगा की स्वच्छता में हम क्या सहयोग कर सकते हैं, किस तरह से जनता के बीच हम इस प्रकाश को ला सकते हैं, प्रयास करें। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस विषय पर चर्चा और परिचर्चा के लिए बुलाऊंगा अगले कवि। उनको बुलाने से पहले दो पंक्ति कल कल करती बहती रहती, कल कल करती बहती रहती, वसुधा को मैं सिंचित करती, वसुधा को मैं सिंचित करती, सबके पापों को धोती मैं, सबके पापों को धोती मैं, पतित पावनी गंगा हूँ मैं, गंगा हूँ मैं, गंगा हूँ। अब मैं आवाज दूंगा मंच के वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ साहित्यकार, निर्झरणी के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांजलि जी को, जो अपनी रचना के साथ पटल पर आ रहे हैं। स्वागत है। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य। आज के इस विशेष सत्र में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर, या यूं कहें गंगा अवतरण के शुभ अवसर पर, मेरे विचार, मेरी शुभकामना
समग्र भाव केसियन की उपशाखा निर्झरणी को जाता है। और आज के इस कार्यक्रम की बधाई मैं सभी को देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से माँ गंगा कल कल करती हुई एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है, जाती रहे और पतित पावनी गंगा सबका कल्याण करती रहे। यही हमारी माँ गंगा से प्रार्थना है। और आज के गंगा के अवतरण के रूप में या यूँ कहें गंगा दशहरा के रूप में ये जो पर्व मनाया जाता है, इसकी सार्थकता होती रहे और इसकी शुभकामना सभी को मिलती रहे। यही हमारी माँ गंगा से प्रार्थना है। नंदन मिश्र त्यागी जी को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं माँ गंगा से प्रार्थना करूँगा कि इनके ऊपर आप अपनी विशेष कृपा बनाए रखें, क्योंकि ये इंसान भले ही एक इंसान के आदमी के रूप में हो, लेकिन इतनी कम उम्र में इतनी सादगी, इतना विचार, धार्मिक विचार और समाज के प्रति संवेदनशील कोई बेड़ा ही हो सकता है। तो पेश है इस अवसर पर मेरी एक छोटी सी प्रस्तुति। अच्छा है, आप लोगों को अच्छा लगे। इस विषय पर मैं दो शब्द ही कहना चाहूँगा कि मोक्षदायिनी गंगा माँ स्वर्ग से आज के दिन अवतरित हुई और महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को प्रेत योनि से मुक्ति भी माँ गंगा के द्वारा हुआ। अयोध्या नरेश महाराज भगीरथ की कठोर तपस्या, यूँ तो तपस्या उनके वंशज में बहुत लोगों ने किया, लेकिन आखिरस्त भगीरथ महाराज ही गंगा माँ गंगा को अवतरित करने में कामयाब हुए। इसलिए माँ गंगा को, मोक्षदायिनी गंगा माँ को भागीरथी गंगा भी कहते हैं। कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए 60 सहस्त्र पुत्रों को तारने वाली जगतारिणी गंगा माँ का अवतरण आज की ही दिन हुआ और तभी से गंगा दशहरा मनाया जाने लगा। ये तो धार्मिक दृष्टिकोण है जो कि पीढ़ियों से मनाया जाता रहा है, लेकिन आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो माँ गंगा के बारे में ये सोचने का विषय है। आज जितने भी शहर हैं, चाहे बनारस हो, कलकत्ता हो अथवा प्रयाग हो, ये दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा कि उस सारे शहर की गंदगी माँ गंगा में प्रवाहित होती है, जो कि उचित नहीं है। माँ गंगा के त्याग, तपस्या और बलिदान को, समर्पण को देखना चाहिए कि जगत कल्याण के लिए एक छोर से बहती हुई माँ गंगा दूसरी छोर तक जाती है, जो हमारे कल्याण के लिए जाती है, हमारे कल्याण के लिए बहती है। लेकिन ये गंगा माँ पर कितना आघात पहुँचता है, ये सोचने का विषय है। और ये तरह तरह के उद्यम
प्रयास, संकल्प विफल साबित हो जाते हैं। ये क्यों साबित हो जाते हैं, ये कहने का विषय नहीं, सोचने का विषय है। जो भी इसका कारण रहा हो, राजनीतिक, सामाजिक, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें तो बस इतना है कि माँ गंगा के प्रति जो हमारे विचार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो कितने दूषित हैं। क्या आज के प्रदूषण के युग में जो हम कर रहे हैं, माँ गंगा के साथ कर रहे हैं, वो अच्छा है? अगर अच्छा नहीं है तो हमें सजग रहना है। सिर्फ परंपराओं को जिंदा रखना हमारा दायित्व नहीं है। हमारा ये भी दायित्व है कि हमारे विचारों में, हमारे कथनी और करनी में सार्थकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। सिर्फ अखबार के पर्दों पर, पन्नों पर माँ गंगा के प्रति समर्पण अच्छा नहीं है। ये समर्पण हृदय से हो, यही हमारी प्रार्थना है। और इस मंच के द्वारा मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो हम गंगा माँ के प्रति कहते हैं, पर्दे पे कहते हैं और पटल पर कहते हैं, अखबारों में कहते हैं, उसकी सार्थकता तभी होगी जब हम हृदय से करेंगे। और माँ गंगा तो माँ है, वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेगी। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही भोगेंगे। माँ तो पतित पावनी गंगा है, माफ करना ही जानती है। लेकिन जो हम किनारे पे जा कहते हैं गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, तुम्हारे दर्शन मात्र से हमारी मुक्ति है। ये जुबान से न कहें, हृदय से कहें, यही मैं विशेष सूचना इस सत्र के द्वारा देना चाहता हूं कि तरह तरह के आयोजन हमारे निर्जरणी केसियन क्लब की उप शाखा निर्जरणी के माध्यम से जो प्रसारित होते हैं, आए हैं, या जो प्रसारित होंगे, उसमें ऐसे ऐसे विषय बराबर मिलेंगे जिस पर आपके विचार सादर आमंत्रित हैं। और इस कार्यक्रम के अंत में आपको विषय भी दे दिया जाएगा कि आगामी सत्र में, आगामी धारावाहिक में, एपिसोड में जो विषय है, किस विषय पर आपकी रचनाएं आमंत्रित हैं, वो आपको बता दिया जाएगा, ताकि ये हमारा कार्यक्रम जो निर्जरणी का अविरल धारा प्रसारित हो रहा है और होता रहेगा, अब धीरे धीरे हम जिन ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं, ये हमारा दायित्व बनता है। और हमारे साथ साथ आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इसे एक ऊंचाई देने के लिए आप भी संकल्प लें और अपने सहयोग निरंतर दे। आप लोगों से ही प्रार्थना है। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर चर्चा। आज सभी साहित्यकारों ने अपने अपने विषय से गंगा मैया के स्वच्छता के लिए अपना प्रयास किया। मैं आप सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि इस विषय में गंगा स्वच्छता के लिए हम क्या अधिक से अधिक कर सकते हैं, अपने राय, अपने सुझाव भी इस पटल को दें, क्योंकि केसियन क्लब अपने आप में सामाजिक सौहार्द के साथ स्वच्छता विषय को विशेष ध्यान देता है, पर्यावरण को विशेष ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं आपके सुझाव, आपके सलाह हमारी पूरी टीम के लिए बड़ा लाभप्रद होंगे और हम उस पर अपना कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास एक अवसर है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप कुछ सलाह दे सकते हैं
कि हम किस प्रकार से नदियों को स्वच्छ रख सकते हैं, गंगा मैया को उनकी अपनी पुरानी जो परंपरा आधारित जो आस्था है, जो स्वच्छता रही है, उस पे हम पुनः उनको ला सकते हैं। इस तरह के सलाह के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। अब मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करूंगा और इसी स्नेह के साथ कि हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए नमस्कार। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC Tarapur, Palghar, Maharashtra 401506.